तर्हि अथ प्रारंभनीयः। जी गुरुजी। तो ह्यः पंचमंत्राः संजाताः आसन्। अद्य षष्ठात् मंत्रात् भविष्यति व्याख्यानम्। अयं विद्युत झा स्नातकोत्तर विभागीय प्राचार्य कामेश्वर सिंह गंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य कक्षायाः कृते पाठो यथा मंत्राणां व्याख्यानम्। तो आज संहिता मंत्रों की व्याख्या के क्रम में पहले या जो मंत्र है उसको पढ़ लेना चाहिए। हरि ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः जो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हरि ओम। अयमाशयः यत् इतः पूर्वम् आदित्यवर्णस्वरूपस्य परमात्मनः पुरुषस्य चर्चायाम् इदं जगत् तथादेव इदं जगत् समुद्भूतं सर्वे पदार्थाः समुत्पन्नाः। अतः पुरुषमेधाख्यः यज्ञः पूर्वं निरूपितः। अत्राध्याये सर्वमेध यज्ञाख्याः मंत्राः उच्यन्ते। तत्रायं मंत्रः ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढ़ा अयं मंत्रः। अस्य अयम् आशयः येन पुरुषेण द्यौः उग्राः कृताः। जिस आदित्य वर्ण स्वरूप पुरुष ने इस द्यौः को अर्थात आकाश को उग्र किया। तो आकाश को उग्र किया। उग्र शब्द का अर्थ दो तरह होता है। एक हमारी यहाँ अपने यहाँ जो भाषा में हम लोग बोलते हैं यह छात्र बहुत उग्र है। उग्र का करके उसके ऊपर हम उसकी हम तुलना करते हैं। उग्र होना ठीक नहीं है। उग्र होना माने उत्कट होना। एक यह अर्थ प्रचलित है, लेकिन उग्र का अर्थ, उग्र शब्द का अर्थ उग्र उत्पूर्वक गृह निगलने धातु से उग्रा होगा। उग्रा उत्पूर्वक गृह धातु से जो उद्गिरण करता है अर्थात वर्षा करता है। तो आकाश के द्वारा वृष्टि होती है। यहाँ यही अशिष्टा है कि जे नद्यौः उग्रा कृता जे नद्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा द्यौः उग्रा। द्यौ शब्दः स्त्रीलिंगः या द्यौ शब्दः द्विलिंगी। स्त्रीलिंगेपि अस्य प्रयोगः पुल्लिंगेपि अस्य प्रयोगः। अतएव द्यौ दिवौ द्वे स्त्रियाम् त्रिविष्टपम् इति कोशे आगतम्। जे नद्यौः अर्थात अंतरिक्षः लोकः उग्राः उद्गीर्णः माने वृष्टिप्रदः उद्गीर्ण किया, वर्षा देने वाला बनाया। जिस परमात्मा ने, जिस पुरुष ने इस आकाश को, इस द्यौः को उग्र किया माने वृष्टिप्रद किया। आकाश को वृष्टिप्रद होने से संसारी जितने भी प्राणी हैं सब जीवित होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं, सबको अन्नादि की प्राप्ति होती है। तो अगर परमेश्वर के द्वारा, पुरुष के द्वारा आकाश को वृष्टिप्रद नहीं बनाया गया होता
तो आज दुनिया की दूसरी ही हाल हो जाती। जी इसलिए परमेश्वर ने अपने ताकत से आकाश को वृष्टिप्रद बनाया, पृथ्वी तक गिरा। उतना ही नहीं, पृथ्वी को स्थिर किया। माने यह जो भूगोल है, यह आकाश में यह गोलक लटका हुआ है। एक मंत्र 6 अध्याय में पढ़ा होगा, 6 अध्याय का मंत्र है, इरापति धेनुमति ही भूतगुं सूयवसनी मन वेद सत्या यस्कवनारोदसी दाधर्थ पृथ्वीं अभितो मयूखैः। दाधर्थ पृथ्वीं अभितो मयूखैः। अपने मयूखों के द्वारा, अपने किरणों के द्वारा यह आदित्य वर्ण परमेश्वर ने आकाश में पृथ्वी को स्तंभित किया। इसलिए आकाश में यह पृथ्वी लटकी हुई है। यद्यपि बौद्ध दार्शनिकों के सिद्धांत में पृथ्वी हर हमेशा नीचे की ओर जा रही है, लेकिन हमारा वैदिक दर्शन ऐसा नहीं कहता है। अधर्थ पृथ्वी अभी तो मयूखी, अभिता चारों ओर से अपने किरणों के द्वारा इस शून्य में इसको हटाया। अपने गुरुत्वाकर्षण की ताकत पर में आकाश में पृथ्वी को लटकाया। वही तात्पर्य है कि जेन द्यौः उग्रा, अर्थात आकाशः वृष्टिप्रदः कृतः ततश्च पृथ्वी दृढ़ा, पृथ्वी दृढ़ा कृता, पृथ्वी को दृढ़ बनाया, रहने योग्य बनाया। जेन स्वस्तभितम्, यहाँ स्वपद सूर्य का वाचक है, जिस परमात्मा ने स्वः अर्थात सूर्य स्तभितम स्तंभितम स्थिरीकृतम आकाशे, आकाश में उसको भी लटकाया। स्वस्तभितम, उतना ही नहीं, क्या समझ रहे हो? हेलो, आवाज जी सही है? जी गुरुजी। अच्छा अच्छा, मंत्र का तात्पर्य, मंत्र पढ़ो, उसका जो एक एक शब्द है उसको देखो। जेन द्यौः उग्रा, इसका तात्पर्य हुआ जिसने इस आकाश को वृष्टिप्रद बनाया। पुनः पृथ्वी दृढ़ा, पृथ्वी को दृढ़ किया, रहने योग्य बनाया। जेन स्वस्तभितम्, जेन जिसने सूर्य को भी स्तंभित किया, और जेन नाकः, जिसके द्वारा नाक भी स्तंभित हुआ, नाक भी स्तंभित हुआ, स्थिर हुआ। पुण्य कर्म के द्वारा प्राणी नाक लोक को प्राप्त करता है। नाक माने होता है स्वर्ग, जो हमने पहले भी कहा था उस मंत्र में, पूर्व सूक्त में, तेह नाकम महिमान अतंत, वहां नाक की मैंने व्याख्या किया था। नाक का माने होता है न अक्कह जस्मिन, जहां अक नहीं हो, जहां दुख नहीं हो, जिस स्थान पर में दुख नहीं हो। आवाज नहीं आबि रहल छै गुरुजी, साउंड अथी भ गेल छै। म्यूट हो गया है। यहाँ का माने नहीं हुआ, ईमान का माने यहाँ मान नहीं है, बल्कि निर्माण करना है। तो जो अंतरिक्ष रजसो विमान, रजसः अर्थात जलानाम निर्माता, जिसने अंतरिक्ष में, आकाश में जल के केंद्र को बनाया। अगर आकाश में जल का केंद्र नहीं होता तो वृष्टि कहां से होती? जी सूर्य का जो रश्मि है, उस रश्मि के द्वारा रसादान किया जाता है। अभी जो जी वृष्टि हुई, तो वृष्टि का पानी भूतल में भी जाता है, वृष्टि का पानी भूतल में भी जाता है, और वृष्टि का जो पानी है उस भूपर में अवस्थित जो पानी है, सरोवर में है, समुद्र में है, या पृथ्वी पर में है,
उसका आदान माने ग्रहण सूर्य अपने रश्मि से करते हैं, और रश्मि से उस जल का जलादान करने के बाद, ग्रहण करने के बाद, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और वह अंतरिक्ष के माध्यम से पृथ्वी पर आता है। वही मन कहता है कि जो अंतरिक्षे रजसो विमाना, तो अंतरिक्षे लोके, अंतरिक्षे अर्थात नभसी, नभस में, आकाश में, रजसः, यह जो रजस शब्द है, अपह रजांसी इति चलते, ऐसा निरुक्तार का सिद्धांत है। अपह रजांसी इति चलते, लोका रजांसी इति चलते। रजस का माने लोक भी होता है और रजस का माने जल भी होता है। तो रजसा माने जलस्य, अपाम, क्योंकि अब बहुवचनांत है, इसीलिए रजसा की व्याख्या हम अपाम कर देंगे। अगर जल शब्द का प्रयोग करेंगे तो एक वचनांत इसका प्रयोग होगा। तो माने रजसः अर्थात जलस्य, कीदृशस्य जलस्य, तो वृष्टि रूपस्य जलस्य, वृष्टि रूप जो जल है, उस आदित्य वर्ण, आदित्य स्वरूप परमात्मा ने क्या किया, तो अंतरिक्ष में यह जो रजस है, जल है, जो वृष्टि रूपात्मक है, उसका विमान किया, माने निर्माण किया। विमानः निर्माता, यहाँ भी पूर्वक मन धातु से मांग माने वो वहाँ जो है सो विमानः किया गया है। विमानः अर्थात निर्मम, निर्माणम चकार, उन्होंने बनाया। तो विमानः कर्तृपरक पद है, कर्तृ विशेषण है, इसीलिए रजसः विमाता जलस्य निर्माता इत्यर्थः, जल का विमान करने वाला, निर्माण करने वाला, यह इसका तात्पर्य हुआ। अंत कहता है तो इतने उदार हैं पुरुष जिन्होंने प्राणियों के लिए इस आकाश को वृष्टिप्रद बनाया, पृथ्वी को मजबूत किया और उसको स्तंभित किया, और स्वर्ग लोक को भी स्तंभित किया, अंतरिक्ष में जल का निर्माण किया। कस्मै देवाय हविखाध्येम, इदम हवि ही कस्मै दद्मः। हम लोग यह जो हमारे हाथ में जो हवि है आहुति के लिए, उस परमात्मा को छोड़ करके हम किसको देवें, अर्थात किसी को नहीं देवें, केवल ईश्वर को ही देवें, केवल परमात्मा को ही देवें। छात्रों, अगर हमारी आहुति केवल परमात्मा को ही प्राप्त हो, तब हमारा जो यह यज्ञ होता है, जहाँ हम कहते हैं कि प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, चित्ते स्वाहा, आकृत्ये स्वाहा, इतनी आहुतियां की जाती हैं। यहाँ वेद मंत्र कहता है कि कस्मै देवाय हविखाध्येम। ऐसे विशिष्ट पुरुष को छोड़ करके यह हविर्दान किसके लिए किया जाए, अर्थात किसी के लिए नहीं किया जाए। तो इसके लिए किया जाए तो केवल परमात्मा के लिए किया जाए, केवल परमात्मा के लिए किया जाए, तब यह सारी आहुतियां, सारे यज्ञ, यह क्या होगा, इसकी कौन सी गति होगी, तब तो स्वयं वेद में ही विरोध होगा। वेद कहता है कि अमुम यज, अमुम यज, इसका जजन करो, इसका जजन करो, इसका जजन करो। तो अमुम जज, अमुम जज, यह भी वेद कहता है, और यह भी निर्देश किया जाता है कि कस्मै देवाय हविखाध्येम। किसके लिए हम कहने का तात्पर्य है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उस दृष्टि को अपने अंतःकरण में रखो कि जगद विभूति मत्तत्वम श्रीमदुदित मेवा तत्त्वमेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। अमुम जज, अमुम जज जो हम कहते हैं, हर जगह परमात्मा की ही शक्ति है। अगर यह धारणा बन जाती है तो सारी आराधना, सारा यज्ञ केवल एक का ही होगा। इसलिए हमारे पुराण का कहते हैं सोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केतवम प्रति गच्छति। इस तरह से आकाश से गिरा हुआ जल समुद्र को प्राप्त करता है, उसी तरह से सारी आराधना परमेश्वर को प्राप्त होता है, क्योंकि वह तस्य ह विशिष्ट
वेद का अनुशासन है, यह वेद का निर्देश है। इसका माने यह नहीं हुआ कि कस्मे देवाय हविषा विधेम, यह जो उलाहना के रूप में कहा गया है वेद मंत्र में, सबको छोड़ दो, छोड़ने की बात नहीं है। भावना इस तरह की बनाओ देखा, वह सबों उसी की ही, सब उसी के ही अवयव हैं। अगर हम कहीं डालते हैं तो वह परमेश्वर के पास ही आता है। अगर यह धारणा नष्ट हो जाएगी तब वैदिक जो भावना है वह नष्ट हो जाएगी। इसलिए उस भावना को बना करके सबों का सृजन करना चाहिए, ऐसा हमारा वेद का सिद्धांत है। हुआ, समझा कि नहीं समझा? अब हम पूछना चाहते हैं, इस मंत्र में कोई ऐसा शब्द है जिसको तुमने नहीं समझा? पूछ सकते हो या हम आगे पढ़ें? उग्रा का अर्थ समझा कि नहीं? उग्रा का अर्थ हुआ दृष्टिप्रद। उत्पूर्व गृधाक्ष हम बनाएंगे उग्र, उग्र, और बन जाएगा पुरुषोत्तराधिपात, जिसका अर्थ होगा उग्र माने क्रूर नहीं, उग्र का माने हुआ दृष्टिप्रद। यहाँ की भाषा, लोक भाषा में उग्र का एक दूसरा अर्थ होता है। और आगे का मंत्र है, आगे का मंत्र है दूसरा मंत्र, जंग क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेतां मनसारे जमाने यथा शूर उदितो विभाति अस्मै देवाय हविषा विधेम आपो हजद्विहति दृष्टिदापः। आगे का यह मंत्र है। यह जो मंत्र है, जंग क्रंदसी अवसातस्तभाने, क्रंदसी शब्द का अर्थ है क्रंदसी, आकाश और पृथ्वी को क्रंदसी कहा जाता है। क्रंदसी शब्द आकाश और पृथ्वी का बात है। यावा पृथ्व्यो क्रंदसी उच्यते, यावा पृथ्वी के लिए वेद की भाषा में क्रंदसी का प्रयोग किया गया है। तो यह जो क्रंदसी है, यह क्रंदसी माने यावा पृथ्व्यो, जंग क्रंदसी अवसातस्तभाने कर्तृवाच्य का प्रयोग है। और क्रंदसी है, क्रंदसी क्रंदस्यो क्रंदस्यः, क्रंदसीं क्रंदस्यो क्रंदसी, क्रंदस्यो कहना चाहिए। क्रंदस्यो क्रंदसी है, क्रंदस्यो के बदला में क्रंदसी, यह प्रमाण पद है, करता है। यह दोनों मिलकर कहता है। तो आकाश और पृथ्वी ने क्या किया? अवसा, अवसा, अवस का माने होता है अन्न, अन्न ने हेतुना, अन्न की यावा पृथ्वी ने जिस पुरुष को जो मनसा अभ्यक्षेताम, आकाश और पृथ्वी ने जिस परमात्मा को आदित्य वर्ण स्वरूप परमेश्वर को अभी सर्वतो भावे न ऐक्षेताम, अर्थात ऐक्षेताम अर्थात अपश्यताम, अपश्याम अपश्यत अपश्यताम अपश्यन क्रंदसी अपश्यताम। यावा पृथ्वी ने देखा, क्या देखा कि यह जो है मैंने साधु परमात्मा साधु अर्थात आदित्य परमेश्वर ने आकाश को दृढ़ किया, अंतरिक्ष को दृढ़ किया, अंतरिक्ष को उग्र बनाया, मैंने वृष्टिप्रद बनाया, पृथ्वी को भी अन्नप्रद बनाया, उसको वृष्टिप्रद, इसको अन्नप्रद बनाया। बहुत अच्छा काम किया हुआ। इस तरह से दोनों ने देखा कि इसके द्वारा संसार की रक्षा हो सकती है। इसीलिए मन कहता है कि क्रंदसी अवसातस्तभाने, तो दृष्टियों क्रंदसी हुआ कैसा है? तो अवसा, अवस हुआ अन्न ने हेतुना, अन्न को कारण मान करके, अन्न के द्वारा ही प्राणी जीवित होता है।
हविर्लक्षणेन अन्य, हविर्लक्षणात्मक जो अन्न है, जिस अन्न के द्वारा हम देवताओं की आहुति करते हैं, और वही यज्ञाशिष जो होता है पदार्थ जिसका हम सेवन करते हैं, इसका महत्व गीता में भी आया है। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यते, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यते सब किल विकई भुंजते चित्तम पापात्म कारण। अपने लिए खाना बनाना दोष है, इसीलिए ईश्वर के लिए खाना बनाओ, ईश्वर के लिए बनाओ, पुरुष के लिए बनाओ। वो जो यज्ञनीय पुरुष है उसको समर्पण करने के बाद जो अतिरिक्त प्रसाद है वो लेना चाहिए। प्रतिगणाती नन्द तिलक में आया है, इस तरह से तिलक करना चाहिए। पहले समर्पण करना चाहिए और समर्पण करने के बाद उसको फिर स्वीकार करना चाहिए, तब हम का दोष बात नहीं होगा। इसलिए हमारा पुराण कहता है अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वराः एवं ज्ञात्वाद लोके अन्न भूखे न लिप्यते। अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए। ब्रह्म रसो विष्णु, आवाज आई है नहीं? आवाज जाती है या नहीं? जी गुरु जी। अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए। अन्न का जो रस है उसको विष्णु, इसका जो उपयोग कर रहा है, उपयोग तो हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, सब कर रहा है, समझना। इस तरह से जो निरपेक्ष भाव से स्वीकार करता है उसको, वह अन्न जो होता है तो उससे लिप्त नहीं होता, और उसका जो गुण होता है उससे लिप्त हो जाता है। अन्न का जो सद्गुण है वो प्राप्त होता है, उसका जो दुर्गुण है वो उसको नहीं मिलेगा, उससे वो रहित हो जाएगा। वही कहते हैं यह जो हर लक्षण रूप अन्न है उसके द्वारा प्राणी जातम स्तंभयन्ति तस्तभान, तो उसको स्थिर किया, अन्नद के द्वारा उसको स्थिर किया। प्राणी जाति अवस्रूप, अवस माने हुआ अन्न, अवस माने हुआ हवि, हवि ही अन्नद की ही हवि होती है। अन्न का माने होता है अद्यतेज तरन्नम, अभक्षणे अद्यतेज तरन्नम, जिसको खाया जाए। तो जितने प्राणी है जिसका जो भोज्य है उसका वही अन्न है। इसीलिए कावन प्राण अन्नगत प्राण है, या कलयुग के लिए नहीं सभी जीवों के लिए है। तो अन्नगत प्राण जिसका जो भक्ष्य है वो अगर नहीं खाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए प्राण धारण करने के लिए अन्न का सेवन, जिसका जो अन्न है, तो मनुष्यों का अन्न ओखरी इत्यादि होती है, ओखरी ही हमारा अन्न है। इसलिए वेद में ओखरी पत्यंतम कहा गया है। समय समय पर में ओखरियां पकते जिससे हम जी सकते हैं। तो वह अनाज रूप जो है मैंने अभी ही जो वृष्टि जन के नतभान, उसको वृष्टि के द्वारा स्तंभित करते हैं, मैंने उगाते हैं या उसको स्थिर करते हैं, संस्कार में उसको लाते हैं। और माने शोभमाने जंग क्रंदसी अवस्था तस्तभाने अभिक्षेताम मनसा रेजमाने। रेजमाने का हुआ प्रकाश माने भगः, रात्रि दीप्तो, रात्रि दीप्तो से रेजमान प्रयोग किया गया है, रेजमान बढ़ाया गया है। तो वह शोभायमान होता है आकाश और पृथ्वी अनादि के द्वारा। चक्रादि सूरः उदितो विभाति, उदितो विभाति तत्र सूरः, तो आया है तो सूर सूर्यार्जमादित्य भास्करात् दिवाकरा, सूर सूर्यार्जमादित्य, आदित्य ये सब सूर्य के नाम है। तो जत्र जस्मिन आकाश से सूरः सूर्यः तत्र द्यावा पृथिव्योः उदितः सन। सूर्य क्या होता है? तो द्यावा पृथ्वी पर उदित होता है। आकाश में भी सूर्य उदित होते हैं और पृथ्वी पर में भी सूर्य उदित होते हैं। जब सूर्योदय होता है
तो उसका प्रकाश पृथ्वी पर भी आता है और आकाश में भी फैलता है। इस तरह से वह आकाश और पृथ्वी पर में उदित सूर्य अधिक विभात, जत्रादि सूर्य उदितो विभात। तो विभाति जो क्रिया है विशेषेण भाति प्रकाशते इति विभाति, किंतु अधिविभात, अधिकतम विभात, अधिकतया प्रकाशते। आकाश और पृथ्वी में वह अत्यधिक रूप से प्रकाशित होते हैं, शोभायमान होते हैं, या अपने तीक्ष्ण किरणों के द्वारा त्रासित भी करते हैं। अपने तीक्ष्ण किरणों के द्वारा आकाश को भी तपा देते हैं और पृथ्वी को भी तपा देते हैं, या आकाश और पृथ्वी में अपने किरणों के द्वारा शोभा भी पाते हैं। इस तरह के जो परमेश्वर हैं, जत्रादि सूर्य उदितो विभाति कस्मै देवाय हविखा विधेम समझाय तादृशम परमात्मानं परित्यज्य। इस तरह के परमात्मा को छोड़ करके जो संसार का रचयिता है, जो संसार का पालन करने वाला है, जो सभी ओर से सृष्टि की रक्षा करते हैं, ऐसे परमात्मा को छोड़ करके दूसरे किस देवता के लिए हवि दिया जाए, अर्थात नहीं दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए दिया जाए। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए दिया जाए, यह कहना जो है इसका तात्पर्य है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती तस्य उपरिषित रेखा। यह जो ऐतरेय की उक्ति है, इस ऐतरेय की उक्ति को मन में रखते हुए कस्मै देवाय अगर यह उक्ति सर्वम सुमयम तत् सर्वम खालिदम ब्रह्म, यह सारा संसार ब्रह्म ही है, इस भावना को रख करके सब संदेश जो होता है वह किसी दूसरे के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए ही होता है। और यह जो सर्वमेध यज्ञ का प्रकरण है उसमें कुछ यहाँ श्रुतियां भी दी गई। आगे का जो खंड है मंत्रांश आपो इस प्रकरण में इन मंत्रों का भी पाठ होना चाहिए। आपो जो 7वां अध्याय का 25वां मंत्र है और 27वां अध्याय का जो 26वां मंत्र है। इस मंत्र के बाद हम पढ़े हैं अभी अवसात सभा ने मंत्रांत हो जाता है कस्मै देवाय हविखा विधेम। यहाँ मंत्रांत हो गया, लेकिन फिर भी इसमें जोड़ा गया है कि आपोह दृष्टितापः, इन दोनों ऋताओं को भी यहाँ पढ़ो सर्वमेध के प्रकरण में, इसलिए यहाँ दिया गया। अब कहता है आगे के मंत्र में तस्मिन् निदगुं संतभिति सर्वगुं ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजातु। आगे का मंत्र है। यह जो आगे का मंत्र है जिसमें आया है बेनस्तपश्यन् बेनः विद्वान पुरुषः सर्वं जानानः, कहा जाता है विद्वान को। बेन शब्द निरुक्त के मुताबिक ज्ञानी के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो बेनः पंडिता, पंडिता पंडित इत्यस्य कोटः, पंडा अर्थात ज्ञानम, पंडा अस्ति अस्य इति पंडितः तार्कादित्वात् पंडा शब्द से इतत प्रत्यय करने पर में पंडित बनेगा। पंडा का माने होता है ज्ञान, और वो जिसके पास में हो वो होंगे पंडित, वही है बेन, वही है तो यह जो बेन है अर्थात मनीषी व्यक्ति हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो ज्ञानी पुरुष जो वेदांत रहस्य, हम बेन ज्ञानी या पंडित किसको कहेंगे तो विदित वेदांत रहस्य, वेद वेदांत रहस्य, वेद के रहस्य को जानने वाला, वेदांत के रहस्य को जानने वाला, उपनिषदों के रहस्य को जानने वाला, सभी शास्त्रों के मर्म को जानने वाला जो व्यक्ति होता है वही होता है देन। देना वेद वेदांत विदित रहस्य, वेद वेदांत आदि का जो रहस्य है उसको जो जान गया है। तो
ब्रह्म पश्यति वेनस तत्पश्यन्। यहाँ पश्यति के बदला में पश्यत प्रयोग किया गया। पश्यति यह लेट लकार का प्रयोग है, पश्यति है लट लकार का, और मंत्र में लेट लकार का प्रयोग किया गया। लट के लेट, लट के बदला में लेट का प्रयोग। वेनस तत्पश्यत्, तत्पश्यत लेट लकार में, लेट लकार को निर्वत माना गया है, इसलिए वहां पश्यति में इकार का लोप हो गया। और लेट लकार में कभी कभी अट का आगम, कभी कभी अट का आगम भी होता है, तो रूप होगा इसका पश्चात, पश्चात, पश्चातम, पश्चान, अट का आगम पर में अगर अट कहेंगे तो पश्चात, पश्चातम, पश्यन ऐसा होगा। और अपश्यत होता है लंग लकार में, वहां तो अट और अट का आगम होता है, लेकिन लेट में अट और अट का आगम लेट लकार को नहीं होकर के लेटो का तो लेट लकार को वहां होता है, माने लुंग लंग के परे धातु को होता है अटाट का आगम, और वहां होता है लकार को अटाट का आगम, यही विशेषता है। तो वेनस तत्पश्यत् अर्थात वेनस तत्पश्यति, ऐसे ब्रह्म है तो ज्ञानी पुरुष उस ब्रह्म को पश्चात माने पश्यति जानते हैं। कर्तृवाचक का प्रयोग है, बहुत हल्का प्रयोग है। वेनस तत्पश्यत् अर्थात विद्वान पुरुष तम परमात्मानं पश्यति, विद्वान पुरुष उस परमात्मा को देखते हैं। आगे कहता है मन तो कहाँ देखते हैं, उसको जानते हैं। पश्यति का अर्थ है ज्ञान, तक पश्यति माने हुआ देखना, तो देखना वेनस तत्पश्यति, विद्वान पुरुष उस ब्रह्म को देखते हैं। यहाँ जो देखना है वो चक्षु के द्वारा देखना नहीं है, जानना है, क्योंकि ब्रह्म चक्षु के द्वारा साक्षात सकेगी। जम चक्षु न पश्यति जेन चक्षु पश्यति, जिसको आंख नहीं देखती है और जिसके द्वारा आंख देखती है, ऐसा केनोपनिषद में है। जब चक्षु न पश्यति जेन चक्षु, जिसको चक्षु नहीं देखती है, जिसके द्वारा चक्षु देखती है, जिसके द्वारा जो है सहायक वही तो ब्रह्म है। तो यहाँ पश्यति का माने नेत्र संयोग नहीं, बल्कि बुद्धि संयोग, मन संयोग, उसको हम बुद्धि संयोग मन संयोग कहेंगे। विद्वान पुरुष अपने अंतःकरण में मौन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको जान जाते हैं। पश्यति मैंने देखना हुआ, मैंने वेनस तत्पश्यति, विद्वान पुरुष उसको देखते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि विद्वान पुरुष तम जानाति, विद्वान पुरुष तद ब्रह्म, विद्वान पुरुष उस ब्रह्म को जानते हैं। जानने के अर्थ में पश्यति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जानना जो है, ज्ञान जो है, वो बहुत उपाय से ज्ञान होता है। ज्ञान माने केवल आंख से नहीं होता है, ज्ञान केवल कहीं ध्वनि हो रही है, कहीं ध्वनि हो रही है, तो आकन रहे हो, आकर्णन कर रहे हो कान के द्वारा, वहां कान के द्वारा ज्ञान करते हो। कहीं आंख, अरे कुछ वहां दिख रहा है, वो आंख के द्वारा ज्ञान कर रहे हो। कहीं यहाँ कुछ मैंने सेंटेड आ रहा, सेंट आ रहा है, तो नाक के द्वारा अनुभव करते हो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन है वही इंद्रियां है, और कुछ तीसरा भी है ज्ञान, जो इस ज्ञानेंद्रिय से नहीं होता है, वो उभयेंद्रिय जो मन है या बुद्धि है उसके द्वारा होता है। यहाँ और सूक्ष्म जाना होगा कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से नहीं, बल्कि मन या मन के सहयोग से जो बुद्धि है उसका वो अनुभव करेगा। वेन उसका अनुभव करते हैं, विद्वान उस पुरुष का अनुभव करते हैं। वेनस तत्पश्यत् अर्थात वेनः तद ब्रह्म पश्यति अर्थात वेनः तद ब्रह्म जानाति इत्यर्थः। यह इसका अर्थ हुआ वेनः तत्पश्यत्। वह जो है वेनः तत्पश्यत्, उसको देखा तो कीदृशं तत्, वो कैसा है। तो भगवान देव कहते हैं कि गुहायाम तिष्ठति, गुह्यस्थाने तिष्ठति, गुप्त स्थाने तिष्ठति अर्थात अंतःकरणे तिष्ठति।
गुप्त स्थान में रहता है। गुप्त स्थान ऐसा कौन है संसार में जो गुप्त स्थान है? जो संसार है वो तो बहिर्न्द्रिय विषय है, वो तो गुप्त नहीं हुआ। जंगल में रख दोगे तो वो भी गुप्त नहीं हुआ। गुप्त जैसे जगह रहता है, वो अपने अंतःकरण में जो है वो गुप्त है, उसको कोई नहीं देखता है। और संसार जहां हम नहीं देखते हैं तो कोई तो देख रहा है, वो गुप्त नहीं हुआ। वही वेद कहता है कि देन तत्पश्य निहितम गुहासत। तो गुहा जो है यहाँ लुप्त सप्तमिक है। तो लुप्त सप्तमिक का माने हुआ लुप्ता सप्तमी विभक्ति दत्र, जहाँ सप्तमी विभक्ति लुक हो गई है, अर्थात गुहायाम प्रयोग था, शुभांग सुलुक के द्वारा यहाँ सप्तमी का लुक हो गया, गुहा हो गया। गुहा सत, गुहायाम विद्यमानम, सत माने विद्यमानम। तो वो जो ब्रह्म है गुप्त स्थान है, अर्थात इसका जिसकी कथा पहले की गई थी, सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राटा सहस्रपात सभूमि, यहाँ भूमि का अथवा ब्रह्मांड, सभूमि सर्वतः स्पृत्वा समग्रम ब्रह्मांडम अभिव्याप्य अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। नाभि से ऊर्ध्व 10 आंगुल ऊपर जो प्रदेश है, तो नाभि से 10 अंगुल ऊपर जो प्रदेश है हृदय प्रदेश, इसीलिए हम बात करते हैं कि देखाम हृदिस्थो भगवान मंगलायतन हरि। देखाम हृदिस्थो भगवान, नाभि से हृदय का जो प्रदेश है 10 अंगुल का है, 10 अंगुल ऊपर में हृदय प्रदेश है, वहीं रहते हैं। यही इसका तात्पर्य है। देन तत्पश्यन निहितम गुहासत, तत्र वह जो है गुहायाम माने रहस्य स्थान में, गोपनीय स्थान में वो रहता है, निहित होता है, स्थापित है और दुर्जेय है। कहने का तात्पर्य है विद्वान पुरुष तो उसको जानते हैं, जो गुहासत है ये एक माने बिल्कुल गूढ़ है, उसको कोई नहीं जान सकता। दुर्जेय है, केवल बुद्धि से गम्य हो सकते हैं और किसी से उसका अनुभव नहीं हो सकता। और जब बुद्धि उसका अनुभव कर लेता है, संपूर्ण शरीर रोमांचित उसका हो जाता है। इसीलिए योगी महर्षि जंगल में रह करके और आप्यायन को प्राप्त करते हैं, अन्न का ग्रहण नहीं करते, रस का ग्रहण नहीं करते, फिर भी परिपुष्ट रहते हैं। जैसे स्वामी रामदास जी सब थे, योगी थे, योगी पुरुष नहीं खाते थे, वही कहते हैं कि बेन तपस्या निहितम गुहा, वो जो गुहा में